हाँ दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे नोटपैड। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नोटपैड होता क्या है ना। व्हाट इज नोटपैड। ठीक। तो नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर, यानी नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। पहली बात, दैट यू कैन यूज टू क्रिएट सिंपल डॉक्यूमेंट, जिसका यूज हम सिंपल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कर सकते हैं। सिंपल डॉक्यूमेंट होता क्या है? इट मीन दैट ये होता है कि जिसमें आप कलरफुल टेक्स्ट नहीं लिख सकते, है ना, कोई पिक्चर इंसर्ट नहीं कर सकते, है ना, कोई डिजाइन नहीं बना सकते, है ना, इस तरह के, यानी केवल हम टेक्स्ट इसमें टाइप कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटर है ये, और इसमें हम सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज फॉर नोटपैड इज व्यू और एडिट टेक्स्ट। और ज़्यादातर जो नोटपैड का यूज होता है वो टेक्स्ट जो फाइल्स होती हैं उसको देखने के लिए या तो उसको एडिट करने के लिए हम यूज करते हैं। बट मेनी यूजर्स फाइंड नोटपैड अ सिंपल टूल फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। लेकिन बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जो नोटपैड का यूज जो है वो वेब पेज क्रिएट करने के लिए करते हैं, यानी वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए नोटपैड का यूज करते हैं। तो ये हमने समझ लिया यहाँ से कि नोटपैड होता क्या है। अब हम जान लेते हैं नोटपैड का इंटरफेस कैसा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये नोटपैड का इंटरफेस हमने दिखा रखा है। ठीक है। तो ये अनटाइटल्ड नोटपैड यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है। उसके बाद फाइल, एडिट, फॉर्मेट और व्यू, हेल्प, ये सारे जो टैब्स होते हैं इनको हम बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं? मेनू बार। उसके बाद मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और एग्जिट करने के लिए जो ये क्रॉस बटन होता है इसको बोलते हैं प्रोग्राम कंट्रोल विंडो। जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक हो रहा होता है उसको बोलते हैं इंसर्टेशन पॉइंट, है ना। और ये जो पूरा पेज जो वाइट दिख रहा है जहाँ पे हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा एरिया कहलाएगा टेक्स्ट एरिया या वर्किंग एरिया। ठीक है। उसके बाद है स्क्रॉल बार। हमारे पास दो स्क्रॉल बार होते हैं। एक अप डाउन स्क्रॉल बार होता है जो ये वाला है ना, नीचे जाने के लिए ऊपर जाने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा होता है लेफ्ट राइट स्क्रॉल बार। ठीक है। तो इसको, है ना, हम मूव करेंगे लेफ्ट राइट की तरफ जा सकते हैं। तो ये सारा हो गया आपका जो नोट पैड है उसका इंटरफेस के बारे में। अब हम चलते हैं नोट पैड में, और वहाँ पे जितने भी कमांड्स होते हैं, है ना, वो हम आपको सारे एक एक करके बताते हैं। पैड खोल लिया और यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट पहले से ही टाइप कर रखा है। ठीक है। तो हम एक एक करके अब ऑप्शन आपको बताते हैं। सबसे पहले फाइल टैब के अंदर हम चल रहे हैं। फाइल टैब के अंदर न्यू टैब जो है वो पहला ऑप्शन है। इससे क्या होगा, हमारे सामने नोटपैड का एक नया टैब ओपन हो जाएगा। हम न्यू टैब पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने एक नया टैब ओपन हो गया है। ठीक है। फिर से हम न्यू विंडो पे क्लिक कर रहे हैं। न्यू विंडो से क्या होगा, न्यू विंडो से नोटपैड का एक नया विंडो आ जाएगा। एक तो हमारे पास पहले से ही है ही, ठीक है, और दूसरा जो था वो न्यू विंडो जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से दोबारा से कर लेते हैं हम न्यू विंडो। तो इस तरीके से नोटपैड का एक नया विंडो आ जाएगा। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में है ओपन। तो ओपन हम तभी कर सकते हैं जब फाइल हमारे पास सेव हो। तो हम कुछ टेक्स्ट है वो टाइप कर लेते हैं। ठीक है। फिर हम आपको सेव करके फिर ओपन करके दिखाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं। ठीक है। सेव कर रहे हैं हम इस फाइल को मोहन के नाम से। हमने इसको मोहन के नाम से सेव कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो चार्ल्स बेबेज आ रहा है यहाँ पे मोहन लिख के आ जाएगा। सेव कर दिया, यहाँ पे मोहन टेस्टी आ गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मोहन के नाम से फाइल सेव हो चुका है। अगेन हम न्यू टैब ले लेते हैं, एक नया टैब ले लेते हैं। ये नया टैब आ गया। ठीक। और फिर हम उस फाइल को ओपन करते हैं। किसको? मोहन वाले फाइल को जो भी हमने सेव किया था। ये मोहन ये रहा। ठीक है। हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो मोहन वाला फाइल था वो हमारा फिर से ओपन हो गया है। अब बीच में रह गया रिसेंट। रिसेंट में क्या होगा कि जो भी हम रिसेंटली जिस भी नाम से फाइल को सेव करेंगे वो सारे फाइल नेम यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। उसके बाद है सेव एज। सेव एज से क्या होता है कि जो आपकी ये फाइल है, जैसे मोहन नाम की ये फाइल है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ सेम फाइल को, है ना,
दूसरे नाम से सेव करो, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे हम कर लेते हैं यहाँ पे RAJESH, राजेश नाम से सेव। तो राजेश नाम से तो सेव हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट रहेगा वो सेम रहेगा। इट मीन दैट कि मोहन के अंदर भी यही कंटेंट रहेगा, और जो दूसरा फाइल बन के रेडी होगा राजेश के नाम से, उसके अंदर भी यही सेम कंटेंट रहेंगे। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। देखिए राजेश के नाम से आ गया, लेकिन कंटेंट उसके अंदर का क्या है, सेम ही है। तो इस तरह से हम एक ही फाइल को दो अलग अलग नामों से सेव कर सकते हैं। पेज सेटअप में क्या होता है, देखिए यहाँ पे पेज सेटअप में यहाँ पे अभी जो पेज का साइज है वो लेटर साइज है। नॉर्मली हम A4 यूज करते हैं, तो A4 हम कर देंगे। देखिए हल्का सा ये इसकी जो विड्थ है ऐसे में, है ना, वो कम हो गया है। उसके बाद पेज ओरिएंटेशन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट इट मीन दैट वर्टिकल, और लैंडस्केप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। यानी हिंदी में बोला जाए तो पोर्ट्रेट का मतलब है खड़े में, ठीक है, और लैंडस्केप का मतलब होता है लेटे हुए में। जैसे अभी पोर्ट्रेट शो कर रहा है ये, है ना, अभी लैंडस्केप करेंगे तो यही पेज लेटा हुआ सा आपको दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं लैंडस्केप, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, है ना। हम मोस्टली पोर्ट्रेट यूज करते हैं। उसके बाद है इसमें मार्जिन्स। तो मार्जिन्स में क्या है, लेफ्ट से, है ना, 10 है, टॉप से 10 है, राइट से 10 है, बॉटम से 10 है। अब हम इसको आपको चेंज करके दिखाते हैं। 10 की जगह हम करते हैं यहाँ पे 25, ठीक है। तो लेफ्ट से 25, देखिए यहाँ पे आपने देखा ये, है ना, बढ़ा है यहाँ पे गैप, है ना। अभी जितना यहाँ पे है उतना ही पहले यहाँ पे था। जैसे हमने 25 किया, है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, यहाँ से खिसक के यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। राइट से भी कर लेते हैं, देखिए अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, काफ़ी कम है मार्जिन। अब हम इसको 25 कर रहे हैं, देखिए, है ना, यहाँ पे गैप बढ़ चुका है। उसी तरह से टॉप में भी हम 25 कर लेंगे, है ना, और बॉटम जो है वहाँ भी हम क्या कर लेंगे, 25 कर लेंगे और ओके कर देंगे। इससे क्या होगा, जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो इतना ही मार्जिन छोड़ करके प्रिंट आउट आएगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, वो है प्रिंट का। तो प्रिंट का ऑप्शन ये प्रॉपर जब ही वर्क करेगा, ठीक है, जब इसके साथ प्रिंटर अटैच होगा। अभी प्रिंटर अटैच नहीं है, ठीक है, तब ये समझिए कि आप प्रिंट दे करके यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज टैब। क्लोज टैब से क्या होगा कि जो आपका ये नोट पैड है ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज विंडो से भी यही होगा और एग्जिट से भी यही होगा, ठीक है। आपको मैं करके दिखा भी देता हूँ वैसे, ठीक है। हम क्लोज टैब कर रहे हैं, ठीक है, वो वाला जो टैब था नोट पैड का वो क्लोज हो चुका है, ठीक है। अभी हम इस वाले टैब में हैं, ठीक है, एक नए टैब में, ठीक। तो इसको जब क्लोज विंडो करेंगे, देखिए ये सारा ही क्लोज हो गया, ठीक है। एक और नोटपैड खुला हुआ है, ठीक है, इस पर हम एग्जिट करके दिखाते हैं आपको। तो एग्जिट पे क्लिक किया, ये पूरा ही नोटपैड से हम कहाँ आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं नोटपैड, ठीक है, ये नोटपैड हमारा खुल गया, ठीक। तो इस तरह से हमारा जो फाइल वाला टैब था ये कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम एडिट वाले टैब में, ठीक। तो एडिट वाले टैब में आके सबसे पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं। ये हमने टाइप कर लिया है। उसके बाद सपोज दैट कि हमने यूनिवर्सिटी यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक, हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट करने के बाद मेरे को ये एहसास हुआ कि जो यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था वो सही था, हमने तो गलती से कर दिया उसको डिलीट, ठीक। तो हम अनडू पे क्लिक करेंगे तो फिर से वो आ जाएगा। इट मीन दैट कि अनडू से हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो कट का ऑप्शन है। अब इसी पे देखते हैं, है ना, यूनिवर्सिटी को हम यहाँ से कट कर रहे हैं। कट करने से क्या होगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, और जहाँ पे भी हम पेस्ट करेंगे वहाँ पे आ जाएगा। तो देखते हैं, हम यहाँ से करते हैं कट, यहाँ से देखिए गायब हो चुका है। सपोज दैट मुझे नीचे करना है पेस्ट, तो हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट, तो ये नीचे पेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम कट पेस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक। अब हम कॉपी पेस्ट का यूज कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम कैम्ब्रिज को करते हैं कॉपी, ठीक है। तो जब हम कॉपी करते हैं तो ये जो टेक्स्ट है ये गायब नहीं होता, यहाँ से कट में गायब हो जाता है, और जहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ पे आ जाता है। बट कॉपी में गायब नहीं होता, ये वहाँ पे रहता है। और इसके साथ साथ जहाँ पे भी हम इसको पेस्ट करते हैं वहाँ पे भी आ जाता है। तो आपने क्या देखा, कैम्ब्रिज यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा है।
और कट पेस्ट में क्या हुआ, यहाँ से यूनिवर्सिटी गायब हुआ और यहाँ पे आ गया, तो ये कट पेस्ट में होता है। नेक्स्ट है हमारा डिलीट का, ठीक है। तो सपोज दैट कि हमने इसको डिलीट करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से डिलीट हो जाएगा। सपोज दैट हमें इसे भी डिलीट करना है, तो इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट में है फाइंड। फाइंड में क्या है कि हमें कि कुछ जैसे मान लीजिए बहुत लंबा चौड़ा पेज है, या सपोज दैट हम इसी को दोबारा से कॉपी करके ना पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें इसमें कोई वर्ड है जो सर्च करना है, सपोज दैट कि मुझे द सर्च करना है, कि द कहाँ कहाँ पे, तो THE हमने टाइप किया, टॉप पे अपने कर्सर को रखेंगे और हम दो तीन जगहों से इसको फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक बार फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं, देखिए द आ गया। उसके साथ साथ हम ये जो एरो बटन है सर्च डाउन जहाँ लिखा हुआ है, इस पर भी क्लिक करेंगे, तो आगे जहाँ जहाँ भी द होगा ये सर्च करके हमें बताता जाएगा, ठीक है। ये जितनी आगे होगा ये सारा बताता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में है फाइंड, फाइंड नेक्स्ट हो गया। फाइंड प्रीवियस, फाइंड प्रीवियस से देखिए क्या होगा, फाइंड प्रीवियस से ये होगा कि ये इससे पीछे यानी इस लाइन पे है, तो इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का है ना, पीछे का ये हमें सर्च करके दिखाएगा। देखिए ऊपर जा रहा है, अभी जितने बार हम फाइंड प्रीवियस करेंगे ऊपर की तरफ जितने द लिखे होंगे वो सारे हमें सर्च करके दिखाएगा, इस तरीके से। दूसरा क्या है कि ये जो सर्च अप है ना, इससे भी हम ऊपर के जितने भी द लिखे हुए हैं उन सबको हम इस तरीके से ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है। और डाउन वाले से करेंगे तो जहाँ पे भी रहेगा उसके नीचे वाले जो जितने भी द है उनको ये सर्च करेगा। तो ये भी हमने समझ लिया। उसके बाद है रिप्लेस, है ना। जैसे मान लीजिए द है, इस द की जगह मैं सपोज दैट व्हाट करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ द है वहाँ क्या आ जाना चाहिए, व्हाट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कर दिया। अब देखिए इसको हम समझते हैं अच्छी तरीके से। हमने कर्सर रखा टॉप पे, अब हमने करा रिप्लेस, ठीक। तो पहला जो द हमारा है वो ये वाला है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे ज़रा। अब इसको हमने करा रिप्लेस, तो यहाँ पे व्हाट आ गया। बट आगे के जितने भी द हैं, जैसे ये है ना, यहाँ पे है और भी आगे है, ये है, ठीक है। जहाँ पे भी है वो चेंज नहीं हुआ, केवल एक ही चेंज हुआ। बट अगर रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो जितने जगह इस पेज में जहाँ जहाँ भी होगा, है ना, वो सारी जगह पे द हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा। द की जगह क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा। देखिए अब ध्यान देंगे आप, यहाँ पे द है कम से कम जो हमें दिख पा रहा है। उसके बाद एक यहाँ पे द है, अगेन हमारे पास यहाँ पे द है, ये तीन चार जगह हमें अभी दिख पा रहा है, ठीक है। हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो जितने पेज में नीचे तक का जहाँ तक का भी होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं हर जगह व्हाट हो गया, ये व्हाट हो गया, अभी आपने दिखाया था, ठीक है। ये यहाँ पे भी व्हाट हो गया, हमने यहाँ दिखाया था आपको, यहाँ भी व्हाट हो गया। तो सारी जगह पे रिप्लेस ऑल करने से एक साथ, है ना, जितने पेज होंगे जितने जगह पे होंगे, है ना, सारे के सारे एक साथ रिप्लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट में है गो टू। गो टू का यूज हम किस लिए करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका लंबा फाइल है 2 4 5 10 पेज का, और उसमें बहुत सारे फिर लाइन्स भी होंगी, तो 10 वे 15 वे 20 वे 50 वे लाइन पे जाना है, तो वहाँ पे फिर हमें काउंट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम गो टू का यूज करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे कि हमें कौन से लाइन में जाना है। सपोज दैट मुझे 5वें लाइन में जाना है, तो क्या हो रहा है देखते हैं। हम गो टू कर दिया 5 डाल के, तो ये 5वें लाइन में आ चुका है, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से हम गो टू का यूज करते हैं। एक बार और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। हमने यहाँ डाला 2, ठीक है, और हमने कर दिया ये गो टू, ठीक है। देखिए दूसरे लाइन में आ गया, ब्लिंक हो रहा है हमारा कर्सर दूसरे लाइन में। नेक्स्ट फिर से एक बार हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको करते हैं हम चौथे लाइन पे गो टू, ठीक है। 1 2 3 4 चौथे लाइन पे ब्लिंक हो रहा है,
ठीक है। तो इस तरीके से हम गो टू का यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल से क्या होगा, सारा का सारा जो टेक्स्ट है हमारा वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। बाहर क्लिक कर देंगे, ये सिलेक्शन हट जाएगा। डेट एंड टाइम से क्या होगा, जहाँ भी आपका कर्सर होगा, ठीक है, जहाँ भी आपका कर्सर होगा वहाँ पे डेट एंड टाइम लिख के आ जाएगा। जो भी डेट होगा, जो भी टाइम चल रहा होगा आपके कंप्यूटर के अंदर, वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट में है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में क्या है कि आप यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप, है ना, उनका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमने नोटपैड बंद हो गया गलती से, हम इसको ओपन कर लेते हैं दोबारा। ठीक, ये रहा हमारा नोटपैड। एंड नेक्स्ट जो है वो क्या है, व्यू टैब है। व्यू में जूम है, जूम में जूम इन है, जूम आउट है, और रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम है। जूम इन से क्या होगा, जूम इन से साइज जो भी होगा वो बढ़ता जाएगा, जूम होता जाएगा, ठीक है। जो रियल साइज रहेगा वो सेम रहेगा, बट इसको जूम करके दिखा रहा है, साइज बड़ा करके दिखा रहा है बस, ठीक है। और जैसे ही हम इसको कहाँ पे क्लिक करेंगे, रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, ये फिर से जो रियल साइज होगा उसी में दिखाने देगा। अब एक बार हम जूम आउट करके दिखाते हैं, जूम आउट से छोटा होगा, ठीक है, ये छोटा होगा, ठीक। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज भी कम होता जा रहा है, अभी 70% है। एक बार आपको हम और जूम आउट करके दिखाते हैं, 60% हो गया। और हम जूम आउट अगर करेंगे तो ये और कम हो गया, 50% हो गया, ठीक है। तो ये छोटा होता जाएगा। और फिर से हम रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम कर देंगे तो ये 100% पे आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 100% हो गया है। नेक्स्ट में है स्टेटस बार। तो अभी स्टेटस बार देख रहे हैं यहाँ पे राइट का साइन लगा हुआ है, यानी एक्टिव है। स्टेटस बार क्या होता है, ये होता है स्टेटस बार, ठीक है। ये जो पट्टी सी आ रही है ये है स्टेटस बार, ठीक है। अभी मैं इसको इनएक्टिव कर रहा हूँ, देखेंगे स्टेटस बार गायब हो जाएगा, ख़त्म हो गया, है ना, स्टेटस बार आ गया। इसका यूज क्या है कि जैसे हम सबसे टॉप पे चलते हैं, फर्स्ट लाइन में है, तो यहाँ पे एल एन दिखा रहा है फर्स्ट, यानी लाइन नंबर फर्स्ट है, कॉलम नंबर फर्स्ट है ना, तो ये कॉलम नंबर भी फर्स्ट है। और पूरे पेज के अंदर 414 कैरेक्टर्स हैं। अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो लाइन तो सेम रहेगा, लेकिन कॉलम चेंज होता जाएगा। कॉलम 2 हो गया, एक और आगे बढ़े, कॉलम 3 हो गया, ठीक है, एक और आगे बढ़ रहे हैं, कॉलम 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका कॉलम है वो चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट में है वर्ड रैप। वर्ड रैप समझने के लिए हम थोड़ा सा टाइप करते हैं। अभी जो हमारा वर्ड रैप है वो एक्टिव है, हम देख पा रहे हैं, तो हम टाइप कर रहे हैं। तो देखिए, जब वर्ड रैप एक्टिव होता है और हम टाइप करते हैं तो होता क्या है कि जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे अप्रॉक्स, है ना, लाइन के लास्ट पे, ठीक है, तो हम इंटर तो नहीं प्रेस करेंगे, लेकिन फिर भी, है ना, ऑटोमेटिक ही नीचे आ गया। देखिए, हमने इंटर प्रेस नहीं किया है, ठीक है, बट फिर भी देखिए ये नीचे आता जा रहा है। और जैसे ही हम इस वर्ड रैप को डीएक्टिव करेंगे, है ना, तो ये सारा का सारा जो 3 लाइन है, 1 2 3, ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने वर्ड रैप एक्टिव किया था, इसीलिए जैसे ही लाइन कंप्लीट हुआ है नीचे तो आ गया, लेकिन हमने इंटर नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। इसीलिए जैसे ही हम डीएक्टिव करते हैं, आपने देखा है सारे के सारे एक ही लाइन में आ गए। अब यहाँ से हम इंटर मार के इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब देखिए, इंटर मार दिया है हमने, तो अब हम वर्ड रैप एक्टिव कर दें या डीएक्टिव रहने दें, ये ऐसे का ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उस समय हम वर्ड रैप का यूज कर सकते हैं। इस तरह से टाइप करेंगे और ये अपने आप विदाउट इंटर मारे हुए ये नीचे आता जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरा जो नोटपैड है वो आपको समझा दिया है।